Hello students, welcome to online class. As you know that we are doing exercise 5.2 of class 10. So let's start our class from question number 4. So here we have the statement of question number 4, that is which term of an AP series is 78. That means you are given an AP series that is 3, 8, 13, 18 and so on up to 78, and the question is you have to find out that which number of term is 78. For example, if we say, let us suppose table of 2. If we try to find out that in this table, in this series 18 नंबर, वो कौन से नंबर की टर्म होगी इस टेबल के अंदर, 18 जो है वो कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 8 है, 8 को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, दैट दिस इज फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज. सिमिलरली इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट 18 जो है वो 9th नंबर की टर्म होगी इन दिस सीरीज. सिमिलरली जैसे कि ये टेबल तो हमें आती है, हमें पता है कि 18 जो है वो 9th नंबर पर होगा, बट इन दिस सीरीज यू हैव टू फाइंड आउट कि 78 कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करता है. ये अगर हम काउंट करें दैट दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, सो 78 का नंबर क्या होगा, विच नंबर ऑफ टर्म इज 78. फॉर दिस पर्पस व्हाट विल वी डू, the solution is, let us suppose let us consider an is 78. an means जैसे this is a1 फर्स्ट टर्म, दिस इज a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, तो इसका भी कोई ना कोई एक नंबर है तो वो हम कह सकते हैं an, that this is an. And we know the formula of an, this is a plus n minus 1 d, which is equal to 78. Now we can put here value of a and d by using this series. From this series we can find out value of a is 3 because a is the first term of the series and d is the common difference. So 8 minus 3, it will be equal to 5. Now put these two values 3 and 5 in this formula. So 3 plus n minus 1 d is equal to 78. Now the solution will be n minus 1 5, 78 minus 3 which is 75, multiply 5 is in the form of multiplication, so हम इसको divide में लेके जाएंगे. Now we can cancel 5 1 5 and 2 15. So n is equal to 15 plus 1 16. So we can say that 78 is the 16th term. 16th term यानी कि A16 is 78, right? So next question is question number 5. Find the number of term in the AP series. Number of terms. So a series is given 7, 13, 19 up to 205. So you have to find out number of terms. That means कि इस सीरीज के अंदर जो ये सीरीज है इसकी आपको ये लास्ट टर्म गिवन है तो इसके अंदर कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं. वी कैन टेक अ सेम एग्जांपल, जैसे कि अभी 2 4 6 का हमने एग्जांपल लिया था. अगर हम इसे 20 तक लिखते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक सीरीज गिवन है,
ये बताओ, इसकी ये लास्ट टर्म है, तो इस सीरीज के अंदर कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं? वी नो इट वेरी वेल कि इसके अंदर ये 10 नंबर होंगे, राइट? क्योंकि इसकी लास्ट टर्म आपको गिवन है और हमें 2 की टेबल पता है, 10 पर 20 आता है, राइट? तो उसी तरह से ये एक एग्जांपल है, आप क्वेश्चन गिवन है कि एक सीरीज गिवन है, उसके लास्ट टर्म गिवन है और आपको ये बताना है कि इस सीरीज के अंदर नंबर कितने हैं। सॉल्यूशन इज बिल्कुल सेम है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, बस जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, बट सॉल्यूशन इज सेम। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से करेंगे। लेट अस कंसीडर an is equal to 205 or we can say this is L. L means last term. Last term और an हम दोनों को सेम ही लिख सकते हैं, राइट? और an को हम यहाँ पे 205 करें। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो n पर है, नंबर फाइंड आउट करना है इस सीरीज में नंबर कितने हैं। तो ये भी तो कोई ना कोई नंबर की टर्म होगी, तो इसलिए हमने इसको an लेट कर लिया। जैसे कि ये a1 है, ये a2 है, तो ये भी तो कोई ना कोई एक नंबर होगा। दैट्स व्हाई सपोज हियर an और वी कैन से इट n। तो an का सेम वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, हम वही करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू a is 7, d 13 minus 7 6, so a is 7, n minus 1, d is 6 and then 205, so n minus 1 6, 205 minus 7, so 205 में से हम 7 को अगर माइनस करते हैं then we have 198, so मल्टीप्लिकेशन की टर्म है वो कहाँ चली जाती है? डिवाइड में। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 then 1 again 3, so n minus 1 is 33, so n will be 34, यानी कि 205 जो है वो कितना है? A34। तो सेम ही तो सॉल्यूशन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा था, इसी तरह से हमने आंसर लिखा था, लेकिन इसमें ये पूछा है कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर के टर्म, इस सीरीज में कितने टर्म्स है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? टोटल 34। सॉल्यूशन इज टोटली सेम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। check whether minus 150 minus 150 ये जो एक टर्म आपको गिवन है 11 8 5 2, क्या इस सीरीज के अंदर ये टर्म कहीं ना कहीं पर आती है या नहीं? स्टेटमेंट इज चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस सीरीज और नॉट, सीरीज की कोई एक टर्म है या नहीं है, राइट? स्टेटमेंट क्वेश्चन पुट जो करना है उसका पैटर्न चेंज कर दिया है, बट सॉल्यूशन इज सेम। हम करेंगे वैसे ही। सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर minus 150 इसकी कोई एक टर्म है। कौन से नंबर की टर्म है वो हम n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर n हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं यस ये इस सीरीज के अंदर उस जगह पर उस नंबर पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर n हमें नहीं मिला तो हम कहेंगे नहीं एग्जिस्ट कर रही है, राइट? तो फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। a is 11, d will be 8 minus 11, subtract a2 minus a1, so it is minus 3, right? minus 3 minus 150,
So n minus 1 multiply minus 3 minus 150 minus 11 minus 161. So n minus 1 मल्टीप्लाई की टर्म है, कहां जाएगी? डिवाइड. So n minus 1 is 161 डिवाइड बाय 3. अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 5, 11, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर आएगा, अगर 11 है हम यहाँ 9 लिखेंगे 3 पर, रिमाइंडर इज 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? डेसिमल की टर्म आती है, विच इज टोटली रो. क्योंकि कोई भी जैसे कि 2 की टेबल है, हम ऐसे कहेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. हम इस तरह से डेसिमल में तो काउंट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर जो n की टर्म है वो कैसे आ रही है? डेसिमल में. दैट मीन्स ये जो n का नंबर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. दैट मीन्स ये जो टर्म है ये सीरीज के अंदर कहीं पर भी नहीं है. सो आवर आंसर विल बी नो. राइट.